बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वैसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप। आज का हमारी टॉपिक है पेन टूल। ये बहुत ही अहम कमांड है। बहुत से लोगों को पेन टूल का यूज़ करना नहीं आता। इसका बेसिकली इसका काम सिलेक्शन ही है, लेकिन ये सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। तो पेन टूल को किस तरीके से यूज़ करते हैं आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं कोई सी भी फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई। इसे फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं फाइल को एंड पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और दूसरा क्लिक हम कर देते हैं यहाँ पे, और माउस को रिलीज़ किए बगैर ही ये देखें हम अपनी सिलेक्शन को कर्व कर सकते हैं। माउस को रिलीज़ किए बगैर ही आपने उसे आगे की तरफ से खींचना है, आगे की तरफ, और इसकी जो सिलेक्शन है वो कर्व हो जाएगी, मूव हो जाएगी। उसके बाद हमें ये जो एंकर है इसे हमने डिलीट करना है। बेसिकली ये इन्हें एंकर्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हमने रिमूव करना है। इसके लिए आल्ट की प्रेस रखते हुए आपने इस एंकर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा अपने माउस के साथ इस जगह पे क्लिक कर देना है, इस पॉइंट पर, और माउस क्लिक को रिलीज़ किए बगैर ही थोड़ा सा मूव करेंगे हम। तो जहाँ पे आप देखें कि आपकी सिलेक्शन ठीक है वहाँ पे रिलीज़ कर दें, और इसे जहाँ से आल्ट की प्रेस रखते हुए यहाँ से रिमूव करें। तो ये इसका बेसिकली आल्ट की से रिमूव करने से ये नेक्स्ट एंकर हमारा रिमूव हो जाएगा। ये हमने खुद देखना है कि हमें कहाँ से, अब यहाँ पे मुझे मूव करना थोड़ा सा, तो आप देखें किस तरफ आपको मूव करना है, कैसे आपकी सिलेक्शन सही होगी, इस तरीके से, ठीक है। इसे अब हम यस ये यहाँ पे से आपको सिलेक्शन बहुत ही आसानी से होती है। और एनी टाइम अगर आप सिलेक्शन छोड़ भी दें तो आप वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे छोड़ेंगे। जबकि दूसरे टूल्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको सारे सिलेक्शन कंप्लीट करके ही किसी और की तरफ तवज्जो करना होती है। और इसे मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई। इसके साथ हम यहाँ पे हमारा पाथ है, इस पाथ को हम डबल क्लिक करते हैं और इसे कोई भी नाम दे देते हैं। जब पाथ 1 ही रहने देते हैं, इस पे राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन पे क्लिक कर दें। रेडियस इसकी कितनी करनी है, मैं फिलहाल 1 कर देता हूँ, या 0 भी रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। ये हमारी सिलेक्शन हो गई। एडिट पर जाएँ और इसे कॉपी कर लें और एडिट पर जाकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो लेयर्स में देखें, अब हमारे पास इसकी लेयर ऐड हो गई सिलेक्शन की। इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये हमारी लेयर्स है और इसकी फीदरिंग जो मैंने रखी थी 1 थी। अब इस पर बैक साइड पे आप चाहें तो कोई भी बैकग्राउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक नई लेयर ऐड की और इसमें हम बैकग्राउंड ऐड करते हैं। कलर्स इसमें से चेंज कर लेते हैं, हम डिफरेंट शेप के ले लेते हैं। एक ये कलर ले लें और यहाँ से भी आप कोई ये वाला कलर ले लें। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या सीन आता है। ये देखें यहाँ पे ये मिक्स हो गए। तो यहाँ से हम कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं
और इसे, अच्छा ये देखिए हमारी लेयर हाइड हो गई है। तो हमें क्या करना होगा, इस लेयर को उठा के इसके नीचे लेकर आना होगा। इसे मूव करके नीचे कर लेते हैं। ये देखें, चाहें तो आप यहाँ से मज़ीद भी हमारे पास यहाँ पे कलर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप अपने हिसाब से इस एंगल से ड्रैग कर लें, चाहें तो इस एंगल से ड्रैग कर लें या चाहें तो ऐसे ड्रैग कर लें जैसे आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से आप अपने से ड्रैग कर लेना है। तो इसमें फ़र्ज़ करें मुझे अब सिर्फ मैं चाहता हूँ मुझे इस टायर की सिलेक्शन करनी है सिर्फ। तो उसके लिए मैं दोबारा यहीं से जाता हूँ अपनी मेन फाइल पे, इन दो को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी मेन लेयर थी, इस पर हम आ गए। हमें ये सिर्फ टायर की सिलेक्शन करनी है। तो पहली सिलेक्शन ऑलरेडी हम सेव कर चुके हैं। जैसे ही हम दूसरी सिलेक्शन के लिए क्लिक करेंगे तो हमारी एक नया पाथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, वो देखिए वर्क पाथ के नाम से यहाँ पे आपको शो हो गई वर्क पाथ। तो हमारी सिलेक्शन इसमें ये नहीं कि जो हमने सिलेक्शन कर ली वो सिलेक्शन फिनिश, हमारी हर सिलेक्शन यहाँ पे सेव होती है पाथ में। यहाँ से मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने तो अपने हिसाब से करना है, अच्छे तरीके से सिलेक्शन करनी है, तो इसे यहाँ से जोड़ दें। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक कर दें और मेक सिलेक्शन कर लें। रेडियस पे 1 या 0 कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसे भी डबल क्लिक करें और ओके कर दें। ये सिलेक्शन आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी और यहाँ से एडिट पे जाएं और कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें। राइट, तो अब हम देखते हैं लेयर्स में क्या सीन है हमारे पास। हमने जो पेस्ट कर लिया, कॉपी एंड पेस्ट, इस लेयर को भी उठाकर बेशक सबसे टॉप पर ले आएं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा। ये देखिए ये लेयर्स है हमारे पास, इसे हमने ऑफ़ कर दिया तो जो हमारे पास टायर थी उसकी सिलेक्शन यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये सिलेक्शन टायर की है। जबकि अगर हम इसे दोबारा सिलेक्शन को सिलेक्ट करना चाहें या इसमें सिलेक्शन को कम या ज़्यादा करना चाहें, एडिट करना चाहें, तो हमारे पास ये पाथ में ये सिलेक्शन मौजूद है। हम इसे यहाँ से पाथ, फिल पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पे भी हम कुछ ना कुछ, ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने से क्या होता है कि ये जूम कर देता हूँ मैं, तमाम इस पे जितनी भी हमने सिलेक्शंस की हैं वो अपीयर हो गई हैं और हम इन्हें अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, या जिसे मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा तो खैर इस तरीके से ये सिस्टम है सिलेक्शन का, और इससे सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। इसी तरीके से आप अपने तमाम इमेजेस को अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो आई होप कि आपको पेन टूल का इस्तेमाल अच्छा लगेगा करना। इसे अपने तरीके से 1-2 बार ट्राई करें और आई होप कि आपको करना आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।